अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुप्रीम कोर्ट आए थे क्योंकि कल मनाल का भी केस लगा हुआ था जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अल-कादिर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे दिया। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया जिसमें जो सेशन जज हैं नासिर जावेद है ना, नासिर जावेद, अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है जिसमें नासिर जावेद इमरान खान को कन्विक्ट करेंगे अल-कादिर केस में। ये तो आपको भी कंफर्म करके बता रहे हैं कि कल की जो कार्रवाई जो उन्होंने की है वो मिसकंडक्ट में शामिल होनी चाहिए। आज हमने और मेरी बहन ने काजी फायजीसा से एक रिक्वेस्ट की है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ इमरान खान के सारे केसेस से अपने आप को अलग कर लें। इमरान खान ने बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर डिमांड किया है। आपको याद होगा पिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ECT के चेयरमैन सिकंदर क्या नाम है उसका, सुल्तान राजा और काजी फायजीसा दोनों ने इलेक्शन की जो सारी धांधली थी उसके अंदर ये दोनों पूरी तरह मुलव्वस हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि हमें कहा जा रहा है कि अगर आपने काजी फायजीसा के खिलाफ मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन डाली है तो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है। अगर आपको इतने अहम ओहदे पे बैठाया जाता है तो पाकिस्तान के जो इस अहम ओहदे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको पूरी करनी चाहिए। जब आप बारी बारी इसको पूरा नहीं कर रहे हैं और अब आपके सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, हम काजी साहब से सिर्फ ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ओहदे से ना अलग हो सकें क्योंकि 2 महीने रह गए आपके जाने में, लेकिन आप इमरान खान के केसेस से अलग हो जाए। हमारी फैमिली आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है। हम इनकी फैमिली को, आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी फैमिली काजी साहब की फैमिली को जाती तौर पे भी पुराना कई 1-2 पुश्तों से जानती है और ये बहुत अच्छी फैमिली है इनकी क्वेटा की और हम जानते हैं इन लोगों को। तो हम चाहते हैं कि काजी साहब अपनी फैमिली की भी थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी इज्जत का ख्याल करें। इनके 2 महीने रह गए और मैं चाहूंगी कि वो इज्जत से अपनी नौकरी जब ये छोड़कर जाएं तो एक बाइज्जत तरीके से अपना अच्छा नाम छोड़कर जाएं, लेकिन इमरान खान के केसेस से लगा होता है। यही हम इस वक्त कह सकते हैं। एप्लीकेशन कब डालें? हाँ, अभी हमने एप्लीकेशन डाली है, रिक्वेस्ट डाली है, इन पर्सन जाके डाली है कि हम जिसमें हम चाह रहे हैं कि काजी फायजीसा जो उन्होंने हमें जो कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए मनाल के केस में वो मिसकंडक्ट में का दायरे में आता है और हम उसकी उस बेसिस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ये अपने इमरान खान के केसेस से लैदा हो जाए। अब हम चाह रहे हैं कि काजी फायजीसा हमें जल्द बुला लें। अभी एप्लीकेशन डाली, हम इधर ही हैं, अगर आज ही बुला लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज शायद मुश्किल हो, लेकिन अब मंडे को भी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हम काजी फायजीसा साहब के सामने जाना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। तो अब नहीं, आज तो इन पर्सन एप्लीकेशन दी है जी, हम आज सिर्फ इन पर्सन एप्लीकेशन। एक सेकंड, हम जाना चाहते हैं काजी फायजीसा के सामने, हम उनको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने जो रिमार्क्स हैं उनको विड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने हमारा जो केस लगा है इमरान खान का, जो जेल में बैठे हैं, जो आके अपने आप को यहाँ नहीं पेश कर सकते, आपने उनके केस के ऊपर सेंटेंस उनको सुना दिया और आपके अब जज वहाँ बैठा हुआ सेशन जज जो जूनियर है वो उसे तो सिर्फ कार्रवाई पूरी करनी है ना। तो इसके लिए लेकिन काजी फायजीसा साहब क्योंकि जज रिटायर हो रहे हैं तो जब तक कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगा तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे मौजूद भी होंगे कि नहीं, उसको कितना टाइम लगता है ये नहीं हमें पता। आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज। हम सारा दिन इस केस के अंदर मलिक रियाज का नाम सुनते हैं। ये तो सारा केस क्या है इमरान खान के ऊपर क्या है? ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो चैरिटी यूनिवर्सिटी है वो मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए क्या है? यही है ना सारा केस, जिसकी बना पे उन्होंने एक चैरिटी का कॉलेज बना दिया। तो आप तो मलिक रियाज तो काजी फायजीसा ने क्या कहा है? काजी फायजीसा ने यही कहा है ना कि कोई बिल्डर है जो मलिक रियाज का नाम नहीं ले सक रहे, हम ले देते हैं मलिक रियाज। आए मलिक रियाज को बुलाना है काजी साहब को इतनी उनकी फिक्र है कि चोर है तो आकर जो पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के पास ही थे। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, उनके अकाउंट में आए हैं। $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या इन्होंने चोरी के पैसे रिसीव किए सुप्रीम कोर्ट ने? क्या काजी फायजीसा साहब को इतनी फिक्र है बिल्डर मलिक रियाज की तो उन्होंने 100 मोटो लेकर मलिक रियाज को बुला के नहीं दिया कि मनाल के केस में डिस्कस करने बैठे? बुलाएं मलिक रियाज को। हम बिल्कुल वो फुल बेंच था। अच्छा मेरी बात सुने, हम आए हैं अपने भाई के केस के लिए, PTI बिल्कुल जिम्मेदारी उठा रही है और इस वक्त वो भी केस में गए हैं। हम इसके लिए भी रिक्रूजल का ये खत डाल रहे हैं और हमने ये देखा है कि जो लॉयर्स हैं उनके साथ खास ज्यादती की जाती है। हमने देखा कि जजेस उनको धमकियां देते हैं कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन हमारे एक लॉयर पेश हुए थे न्याजुल्लाह न्याजी, चीफ जस्टिस ने उनको डायरेक्ट धमकी दी थी मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अब ये काम तो नहीं बनता कि चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होकर धमकियां देने लगे हमारे लॉयर्स को।
इसलिए हम आ गए। आप हमें धमकी दे दें, लेकिन लॉयर्स हमारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पूरी करनी है कोर्ट में जाकर। मैडम एक आपकी भाई के हवाले से सिस्टर अदालत ने एक सभी इल्जाम लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर ऐसा बिल्कुल की गिरफ्तारी हुई है उसका ताल्लुक हमारी पीटीआई से है। तो उस हवाले से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारी पीटीआई को भी केस में डालते हुए वो कार्रवाई करेंगे प्री ट्रायल के तनाज़ुर में कुछ भी सोचे। देखें, इनके पास केसेस खत्म हो गए हैं। अब अगर ये अपने फौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दें तो मेरे हालात भी बहुत ही खराब हो गए। उनको अरेस्ट करना पड़ा इमरान खान के साथ लिंक करने के लिए। देखिए, जनरल फैज हेड कर रहे थे आईएसआई को, कोर कमांडर रह चुके हैं, फौज का हिस्सा है, ठीक है। तो फौज के अंदर रहने में आज आप कह रहे हैं कि उनका इमरान खान से तो उनको बिल्कुल ताल्लुक हर फौजी से था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनके ओहदों से ताल्लुक था, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर अता तारक को अपने मूली के लोगों के कमेंट्स पढ़ लेने चाहिए जो बारहा कह चुके हैं उनके सीनियर लोग कि उस फैज ईसा ने उनको कितनी दफा राब्ता करके ऑफर्स दिए हैं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन नून लीग वाले फैज ईसा के बहुत ऑफर्स पब्लिकली बता चुके हैं। फैज, दोनों के नाम फैज हैं, भूल गया था। कल 11 जेल में ये कि जो सुप्रीटेंडेंट साबिक सुप्रीटेंडेंट उनको पकड़ा गया और ये कहा गया कि जो इमरान खान की सहूलतकारी था उससे नेटवर्क को पकड़ लिया गया। तो क्या जो इमरान खान के लहजे में कमी आ रही थी कि एक न्यूट्रल होने का पैगाम भी पहुंचाया गया था, क्या उसका इमरान खान को कोई फायदा नहीं हो रहा? और मशहूर माफी की भी बात की थी, तो अभी एक डेरा काम किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहें? मेरी बात सुने, शायद वो कह रहे थे कि उन्होंने फोन दिया था उन्हें। सहूलतकारी का एक नेटवर्क था जो पैगाम पहुंचा रहे थे। मेरी बात सुने, जो हम आगे इतनी मेहनत करके उनका पैगाम दे रहे हैं, हम उनके टेलीफोन है इस वक्त, हमारे थ्रू इतने लोग उनको मिलते हैं इमरान खान को, उनके थ्रू वो सारे पैगाम पहुंचा देते हैं उनको। वहाँ इमरान खान के सेल में 400 कैमरा लगा हुआ है, माइक्स लगे हुए हैं, फोन किधर जा देना था जाकर, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। कैसे हो सकता है? उनके मुकाबले 400 लगे हुए हैं।